नमस्कार राणा साहब, 8 तारीख से आपके कार्यकर्ता गांव में जाना चाहते हैं 8 तारीख से, तो क्या गांव में जाकर जब आप मोदी की स्कीमों का लोगों से प्रचार करेंगे तो क्या उसमें ये भी बात आएगी कि जो ओल्ड एज पेंशन का मुद्दा है या डेली वेजेस का मुद्दा है या फिर बाकी जो अन्य मुद्दे हैं जम्मू से जुड़े हुए? जो बीजेपी गांव में जा रही है, हमारा मिशन है आम लोगों से मिलना। बीजेपी के 10,000 वर्कर्स जम्मू कश्मीर के गांव में निकल रहे हैं। गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों, आम लोगों सबसे मुलाकात करेंगे, सबसे हमारी मुलाकात होगी और सब मसले डिस्कस होंगे। गुज्जर बकरवालों को भाजपा ये समझाने गुज्जर बकरवाल हमारे कि पहाड़ियों को सुनो मेरे जा रहा है, गुज्जर बकरवाल हमारे भाई हैं, हमारे लगते जिगर हैं। हम गुजर बकरवालों से बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल से प्यार। अगर ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं इस पे? एनसी है, पीडीपी, सबका भला होना चाहिए, सबकी खिदमत होनी चाहिए, सबकी खिदमत होनी चाहिए। जहर घोल के सियासत बंद होनी चाहिए। गुजर भी हमारे, बकरवाल भी हमारे, पहाड़ी भी हमारे, कश्मीरी भी हमारे। उमर साहब बोल रहे हैं कि सुबह से जाने नहीं दिया, आपने सुंदरबनी नहीं जाने दिया, हालात का बहाना बना के करके आपने लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया सारा। तो आप क्या करेंगे? कुछ मैंने श्री उमर अब्दुल्ला साहब का बयान नहीं देखा है और मैंने देखा है उमर साहब पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। इंडिया लाइंस की मीटिंग में कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी बेंगलोर में जाते हैं, उनको किसी ने नहीं रोका। वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, उमर साहब हर जगह जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो तो ताला लगाया गया मेरे घर में बठिंडी में, मुझे सुंदरबनी जाना था, रैली नहीं करनी थी। शायद कोई सिक्योरिटी के रीजन होंगे, कुछ कारण होंगे। उमर साहब बड़े लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उमर साहब मरकजी हुकूमत में जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो बड़े लीडर हैं। उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और रजौरी पुंछ आपको मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से वहां कुछ दहशतगर्दी के मामले भी सामने आए हैं। शायद, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई सिक्योरिटी का रीजन होगा। और उमर साहब आज नहीं तो कल सुंदरबनी जा सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस के कारण श्री उमर अब्दुल्ला साहब को ये हिदायत दी गई हो, क्योंकि उनकी हिफाजत करना भी तो सरकार का काम है। या गुज्जर बकरवाल वो अगर उमर अब्दुल्ला साहब कहीं जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं और जाते भी हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना सरकार का काम है। हम उनको हमेशा सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और Z+ प्रोटेक्टी हैं, मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। इतने बड़े लीडर को लाइफ सिक्योरिटी थ्रेट हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? शायद मुझे लगता है, यानी गुज्जर बकरवाल खुश हैं अगर उनको स्टेटस मिलता है। हाँ, गुज्जर बकरवाल खुश हैं। तो ये थे रविंदर रैना जी, जिन्होंने कहा कि 8 तारीख से भाजपा के बड़े नेता गांव में जा रहे हैं मोदी के स्कीमों का प्रचार करने के लिए। वहीं जब हमने उनसे पूछा क्या इसमें डेली वेजेस का या जम्मू के जो ओल्ड एज पेंशन या और अन्य मुद्दों की भी बात की जाएगी, उस पर भी उन्होंने ऐसे गोलमोल सा जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ जब हमने उनसे पूछा कि गुज्जर बकरवालों को अगर ये SC का स्टेटस पहाड़ी को दिया जा रहा, गुज्जर बकरवाल इससे खुश है, उस पर भी। और जब आज उमर अब्दुल्ला के द्वारा रजौरी पुंछ का एक टूर था उनके कहने के मुताबिक, और उनको रोका गया, उसके बारे में क्या कहा रविंद्र रैना जी? अब आप सब लोगों ने सुना, अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए यूं ही देख रहे हैं डोगरा जर्नलिस्ट।